हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पार्ट 2 स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे अधिकार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए विचार, अभिव्यक्ति या विश्वास या धर्म या उपासना, इन सभी चीज़ों के बारे में स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहले मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19 क ख ग करके छः स्वतंत्रताएं ऐसे प्रदान की गई है। 7 पहले थी, जिसमें से कि छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जो 44वें संविधान संशोधन 1948 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। आइए हम अनुच्छेद 19 के पूरे जितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अनुच्छेद 19 का क। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, अपने किसी भी विचार कर सकते हैं, आप कोई भी विचार कर सकते हैं, तथा भाषण देने और अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की क्षमता है। मतलब कि आप ऐसा प्रचार न करें कि जिससे देशद्रोह हो या फिर किसी भी प्रकार के राज्य सरकार में अनेक दूसरी घटनाएं हो सकें, इसलिए आप उस प्रकार की नहीं, अपनी इच्छा अनुसार दूसरे प्रचार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जनता को लाभ दिला सके। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 1995 के इतिहास का निर्णय में कहा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का ही सिर्फ अधिकार सम्मिलित किया गया है। सूचना का अधिकार क्या है कि 22 अक्टूबर 2005 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था कि इस अधिकार की सही रूप में क्रियान्वित हेतु केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया, जिसमें से कि किसी भी प्रकार का यदि सरकारी व्यक्ति द्वारा कार्य नहीं किया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का आप त्रुटिपूर्ण पाते हैं तो उन्हें सूचना कर सकते हैं और उसे कार्य अपना करा सकते हैं। यह पूरा आपका अधिकार बनता है। पहले सूचना पेटी कहीं कहीं पे नहीं रखा जाता था, लेकिन अब हर सरकारी दफ्तर में आप देखेंगे कि सूचना पेटी की व्यवस्था कराई गई है। वहाँ पे आप सूचना डालिए, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो वह समस्या आपका 1 महीने के अंदर ही सुना जाता है। यदि 1 महीने के अंदर यदि आपकी सूचना वहाँ नहीं पहुँचता है तो फिर उस सरकारी व्यक्ति पर भी विरोध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 ख में देखिए क्या दिया गया है। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना की नहीं शास्त्रों केशवाय सम्मेलन किया जा सकता है। किन्हीं शस्त्रों के यहाँ पे ये देखिए केशवा लिखा गया है कि यहाँ पे सभा सम्मेलन, यहाँ पे इसका मतलब है सभा सम्मेलन किया जा सकता है, तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यदि आप सरकार का किसी भी कार्य का विरोध करना चाहते हैं तब जुलूस निकाल सकते हैं और किसी भी कार्य के लिए जुलूस प्रदर्शन कर सकते हैं। यह आपके लिए पूर्ण तरीके से अधिकार है। 19 ग संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय, किसी भी प्रकार का आप समुदाय या संगठन बना सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आप कोई भी समुदाय या संगठन का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, परंतु यह स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसा भी आप संगठन का निर्माण नहीं कर सकते जिससे कि आप राज्य का पूर्ण तरीके से विरोध करें और उस पर आतंकवादी हमले करा दें, इस तरीके का नहीं, षड्यंत्र कर दें, इस तरीके का नहीं। आप समाज के लिए अच्छा करने के लिए एक किसी भी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। षड्यंत्र करें अथवा सार्वजनिक शांति व्यवस्था को भंग करें, ऐसी संगठन का निर्माण नहीं करना है। आपको वैसे संगठन का निर्माण करना है जिसमें शांति बने, आपके समाज में शांति व्यवस्था अच्छा हो और वहाँ के लोगों के लिए विचार विमर्श हो। अगला है 19 घ भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 के घ मतलब कि चौथे में यह बताया गया कि कोई बिना प्रमाण पत्र के व्यक्ति कहीं भी भारत में, यदि भारत का वो नागरिक है तो किसी भी क्षेत्र में घूम सकता है, उसे किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाएगा। अगला है अनुच्छेद अंगा मतलब कि 5वां, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति कहीं भी जाके बस सकता है, रह सकता है। भारत सरकार की ज़मीन पूरी तरीके से है और वह कहीं भी ज़मीन पे अपना घर बना सकता है और वहाँ पे रह सकता है। 19 मतलब अंतिम देखिए, सभी नागरिक अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा या व्यवसाय कर सकते हैं। हाँ, कारोबार कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम लगाए गए जिसमें से वह कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक वित्तीय या योग्यताएं निर्धारित कर सकता है तथा किसी कारोबार में उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है।
लेकिन देखिए राजसाधारण व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी या व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसे किसी भी प्रकार का बाधा डाल सकता है। यह आपके लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। अगला अनुच्छेद 20, किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने प्रदेश समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। यदि व्यक्ति के द्वारा यह प्रमाणित नहीं हो जाता है कि वह किसी नियम का उल्लंघन किया है या किसी नियम को तोड़ा है, तब तक उसे अधिक से अधिक बस 12 घंटे ही उसे बंदी बनाया जा सकता है। उसके बाद उसे छोड़ देना यह नियम है। आपकी स्वतंत्रता है, नागरिक की स्वतंत्रता दी गई है कि 12 घंटे ही किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है, जब तक कि यह प्रमाणित ना हो जाए कि आपने वह नियम का उल्लंघन किए हैं। यदि नियम का उल्लंघन नहीं किए हैं तो आपको किसी भी प्रकार बंदी नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा निजी स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। नागरिक संशोधन 1948 द्वारा जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी आप जीवन अपने या शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ये था हमारे निजी और जीवन के लिए स्वतंत्रता है कि हम अपने निजी जीवन के लिए कुछ भी कार्य अपने जीवन के लिए कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 21A। इसमें क्या कहा गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी में, यह कब हुआ था? 2000 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ कि इसमें कोई भी राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा देगा, अनिवार्य शिक्षा देगा, और वो भी निःशुल्क में शिक्षा देने को बाध्य होगा। वह सरकारी व्यवस्था द्वारा उन्हें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 22, किसी को बंदी बनाए जाने पर कहा गया है कि उसके ऊपर अपराध के बारे में बताओ। सबसे पहले उसकी जो अपराध है उसके बारे में उसे बताया जाए, और वह अपराध बंदी बनाने के कारण को भी बताया जाए कि किस कारण से बंदी बनाया गया है, और उसके अपराध को भी यह निश्चित दर्शाना पड़ेगा। तब जाके यह मान्य होगा कि नहीं वह अपराधी है, नहीं तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। और बिना अपराध के किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। तो उसके लिए हमारे पास कोई न कोई सूचना जरूर होना चाहिए, हमारे पास सबूत होना चाहिए कि हाँ यह व्यक्ति यह अपराध किया है, तभी कानून में अपराध माना जाएगा, अन्यथा अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? यह नियम 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर, जो हमारे देश से दूसरे देश का शत्रु देश का होगा, जो हमारे दुश्मनी देश जो देश है उस देश का यदि वह व्यक्ति होगा तो उस पर यह नियम नहीं लागू होगा, उसे बंदी बनाया जा सकता है। और दूसरा, द्वितीय निवारक निरोधक अधिनियम के अंतर्गत यदि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है पहले भी, या फिर कहीं से गिरफ्तार होकर भागा हुआ है, तो उसे भी पकड़ के रखा जा सकता है बंदी गृह में, बहुत समय तक रखा जा सकता है, उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप पार्ट 3 में अगले अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।